हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के बारे में बात करेंगे, जो हम जनरली मैं वीकली बेसिस पे अपडेट करता हूं। और इसका टाइम फ्रेम जो रहता है वो आवर्ली रहता है। इसका जो लिमिटेशन है कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक है, तो आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो ये जो आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, आवर्ली चार्ट, तो यहाँ पे समझिए हो क्या रहा है। सबसे पहली बात तो निफ्टी जो है ओवरऑल अभी कंसोलिडेशन में जाने वाला है या जा चुका है। आप अगर प्रोफेशनल है, आप देखते रहते तो आपको पता होगा कि ऑलरेडी एक कंसोलिडेटेड ट्रेंड में जा चुका है। और अगर नए हैं तो मैं बता दे रहा हूँ कि एक ट्रेंड दिख रहा है जहाँ पे कंसोलिडेशन में ऑलरेडी चला गया है एंड ऑलरेडी और ये जाने वाला है। वो कैसे है, यहाँ पे आप अगर ट्रेंड को समझते हैं, ये आप देखिए, ये प्रीवियस ट्रेंड था, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ट्रेंड था। यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये जाने वाला है अगर इस लाइन को खींचे, बट यहाँ पे आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको सपोर्ट और यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखता है, ठीक। यहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखता है। तो इसके हिसाब से निफ्टी जो है यहाँ पे, आप पहले इस जो ट्रेंड है, जो मैंने यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया है, यहाँ पे अगर आप ट्रेंड को देखते हैं तो आपको इस ट्रेंड के हिसाब से इसका जो सपोर्ट दिखता है वो दिखता है 11,260 के आसपास, और रेजिस्टेंस दिखता है यहाँ पे 11 ऊपर जो है 11,496, ये आपको दिखता है इस ट्रेंड के हिसाब से। नाउ आप पहले ये दोनों चाहे तो लेवल्स को नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप या तो इस ट्रेंड के हिसाब से रख सकते हैं, या फिर देखिए यहाँ पे आप ट्रेंड को समझिए। अब ये ऊपर गया, इस लाइन को देखिए, अब ये ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि आपको जो ट्रेंड दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है। यहाँ पे ये यहाँ पे इसके सपोर्ट के ऊपर है। आप चाहे तो इमीडिएट सपोर्ट जो मैंने यहाँ पे बताया था ना 200 के पास, वो आपका इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे भी 11,335-40 के आसपास भी आप रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है। अब देखिए ट्रेंड हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया है। तो ये सब इंडिकेशंस पहले से आपको, जिन लोग प्रोफेशनल है या जिन लोग मशीन वेस्ट करते हैं, उन लोग को ये ऑलरेडी पता रहता है, दिख जाता है, या मशीन जिन लोग यूज़ कर रहे हैं उनको पहले से पता रहता है। सो अब जो निफ्टी का ट्रेंड है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो गया है, ठीक है। अभी ये फ्लैट हो गया है। आप अगर देखेंगे तो आपको रादर दैन कंसोलिडेट, मतलब आप ट्रेंड में करेक्शन ना देख तो आपको ये देखना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं ये दोनों लाइन को अब मिटाता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपका ट्रेंड यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो पहला सपोर्ट होगा ये होगा 11,340, 11,340, 11,345, ठीक है। नीचे जो होगा वो होगा 11,113। इसके नीचे गया, देखिए इसके नीचे गया ना, तो फिर ट्रेंड आपको यहाँ तक ले जा सकता है, कहाँ तक, 10,900 तक। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी है, क्योंकि अब ये अब ट्रेंडिंग से फ्लैट में मूव कर रहा है। और ऊपर के साइड पे यहाँ पे अगर ये होल्ड करता है 11,350, तो ऊपर जो है आपका रेजिस्टेंस है 11,470, 60-70 के आसपास, ठीक है। ये 60-70 के बीच में। तो जब ये लेवल अब क्रॉस हो जाएगा 11,460, 470, तो उसके बाद एक नया ट्रेंड शुरू होगा। नाउ यहाँ पे देखिए, हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि आप ये फ्लैट लेके चले, या इससे पहले जैसे मैंने तीसरा लाइन खींचा था आप इसको लेके चले। तो ये दोनों आप लेके चल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ लेवल्स क्या क्या हैं उसके, ठीक है। आप यहाँ पे अगर ये लेके चलते हैं 11,346 के नीचे, यहाँ पे देखिए आपको सपोर्ट दिखता है 11,240 का। तो ये यहाँ पे मल्टीपल आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल जो इसका लगभग आप बोल सकते हैं कि एज अ जिस्ट शॉर्ट टर्म में ये ट्रेंडिंग से भी फ्लैट में चले गया है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए, ये मैं निफ्टी के लिए बता रहा हूँ तो निफ्टी तक ही रखिए, इसको ओवरऑल मार्केट में इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओवरऑल मार्केट का चाल अलग हो सकता है। नाउ ये तो हो गया हमारे निफ्टी की बात। और कमिंग ऑन टू बैंक निफ्टी, हम जब बैंक निफ्टी देखते हैं ऑलरेडी फ्लैट था। यहाँ पे देखिए
सो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी देख रहे हैं आप, ये देखिए पिछले 2-3 महीने से ये फ्लैट ही है, कम से कम 2 महीने से तो आप बोल ही सकते हैं। तो इसका रेंज चेंज नहीं हुआ। मैं इसीलिए बोलता हूँ फ्लैट जो रहता है ना या कंसोलिडेटेड चार्ट रहता है, उसमें एक चीज़ बढ़िया है कि आप जो लेवल्स देखते हैं ना, आपके लेवल्स कैलकुलेटेड रहते हैं, क्योंकि हमको उस रेंज से बाहर नहीं जाना रहता है। और जब तक शेयर प्राइस ना जाए उस रेंज के बाहर, तब तक हमको सोचना नहीं है। बट लेकिन यही है कि वो कितने देर रहेगा, कब तक रहेगा, और कितने कितने रेंज में मूव करते रहेगा, ये वाली बात है यहाँ पे। तो वो पता नहीं रहता रेंज के अंदर ही, घूमे ही ना, ऊपर नीचे जाए ही ना, ऐसा भी हो सकता है ना। यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो नीचे सपोर्ट है वो है 21,945, और ऊपर का है यहाँ पे 22,443। इस रेंज के अंदर ही घूम रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जब तक ये रेंज ऊपर या नीचे ना टूटे, हमको पहली बात तो इस रेंज के अंदर रहना है। और आप अपना पोजीशन या तो रेजिस्टेंस लेवल के पास लीजिए या तो फिर सपोर्ट लेवल के पास लीजिए। जब तक बीच में है वो मत लीजिए। ठीक है, तो आपका, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उस टाइप से नहीं बनता है। अगर यहाँ पे नीचे देखिए 21,945 टूटता है, तो नीचे आपको फिर 21,416 मतलब 500 पॉइंट का नीचे दिखेगा। वहीं ऊपर आप देखिए यहाँ पे 22,450 अगर टूटता है तो 23,000 सीधा दिखता है। तो यहाँ पे भी आपको 500 550 पॉइंट का ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ दोनों साइड दिखेगा। तो फिलहाल आप अगर नीचे की तरफ और जाना चाहते हैं, 21,416 के नीचे 21,250, और उसके नीचे ये है 21,000। ना अभी ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी बेसिकली अगर मैं देखूं तो मेरे को लगता है ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं एंड टू एंड देखता हूँ। ठीक है, ऊपर देखिए, जब भी ये ऊपर गया ये 23,000 के लेवल तक, तो वहाँ से सीधा ये यहाँ तक आया, कहाँ, 21,000 के लेवल तक। आखिरी बार जब 21,000 के लेवल तक आया था, उसके बीच बाद जब गया उसके नीचे गया, लेकिन पहली बात तो 21,000 फिर से टच नहीं हुआ, दूसरी बात यहाँ पे 23,000 तक भी नहीं पहुँचा है। तो नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी बनता है, अनलेस की बहुत नेगेटिव न्यूज़ आए, नेक्स्ट जो आपको प्रोबेबिलिटी बनता हुआ नज़र आना चाहिए वो है 23,000 की तरफ, ना कि 21,000 की तरफ। तो ये बात आप पहले समझिए। ठीक है, लेकिन उसमें भी आपका जो कैच है वो ये है कि आपका जो रेंज है वो यहाँ पे 21,945 से 22,443 का जो रेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ब्रेकडाउन का इंडिकेशन भी आपको 500 पॉइंट नीचे ले जा सकता है, ब्रेकआउट का इंडिकेशन होते हैं के बाद भी आपको 500 550 पॉइंट ऊपर ले जा सकता है। तो दोनों तरफ रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो सेम है। लेकिन जब तक ये इस रेंज के अंदर है, ये दोनों रेंज की इस रेंज के बीच में है, तब तक आप मत लीजिए। या तो ब्रेकआउट के बाद लीजिए, ब्रेकडाउन के बाद लीजिए, या फिर जब सपोर्ट के पास आ जाएगा तब लीजिए। तब आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना ज़्यादा फेवरेबल बनेगा। सो ये था दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के अगले आने वाले हफ्ते के लिए या वीकली ट्रेंड के हिसाब से, जो वीकली जो टाइम फ्रेम है, मतलब एक हफ्ते में जो आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो मूवमेंट शॉर्ट टर्म में हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, तो मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।